नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जरा तस्वीर दिखाता हूं आपको श्रद्धांजलि देते हुए। तस्वीरों को ले आइए सामने। ये यहाँ राहुल गांधी हैं। तमाम कांग्रेस के नेताओं को आप देखेंगे इन तस्वीरों में। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तस्वीर को साझा करते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा उसको देखते हैं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। देश के वंचितों और गरीबों के लिए उनके ऐतिहासिक प्रयासों और साहसिक निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी विनम्रता, कर्मठता और ईमानदारी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने भी याद किया कि मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आधार कार्ड, जनधन योजना, भू अधिग्रहण कानून, न्यूक्लियर समझौता, वन अधिकार, इन तमाम ऐसे जैसे ये जितने भी कानून, जितने भी समझौते या इस ढंग के जो अधिकार दिए गए, ये कई अहम फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लिए गए, जिनसे देश के करोड़ों गरीबों को राहत मिली। साथ ही देश आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ। लेकिन इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह अन्ना आंदोलन में भ्रष्ट बताते हुए या बताने की मुहिम चली गई, उस समय चाल चली गई। इस पर अब अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, सक्रिय रहने वाले देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अब अफसोस जाहिर किया है। और अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जरा ये रख रहा हूं आपके सामने। इंग्लिश में आप देख रहे हैं, ही वॉज ए हम्बल, डिसेंट, वेल एजुकेटेड एंड वेल मीनिंग मैन। यहां पर कह रहे हैं यानी वो एक विनम्र, सभ्य, सुशिक्षित और नेक इरादों वाले व्यक्ति थे। उनकी विनम्रता और शालीनता को कमजोरी समझा गया। मुझे उस आंदोलन में भाग लेने का अफसोस है जिसने उन्हें बदनाम किया और एक भ्रष्ट शासन को सत्ता में आने में मदद की। ये बात यहां लिख रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आई रिग्रेट हैविंग पार्टिसिपेटेड इन अ मूवमेंट दैट। यहां पर साफ साफ आप देख रहे हैं। तो यहां प्रशांत भूषण ये बात कह रहे हैं। प्रशांत भूषण का इशारा मोदी सरकार की तरफ है, जिस पर अब भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ रहे हैं। आज ही पवन खेड़ा ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए जरा पवन खेड़ा को सुनते हैं। यहां इसी मसले पे, भ्रष्टाचार के मामले पे क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए। अब पीएमओ में क्या चल रहा है, ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक है। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है। इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाएं, कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे। तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर यहां
अपनी बात रखते हुए, आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचार के उससे तार जोड़ते हुए यहां सुनाई दिखाई पड़ रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया विंग के हेड। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप आज लगाया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश की कई योजनाओं में 112 करोड़ का नकदी घोटाला हुआ और इन सब में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व अधिकारी और बाद में प्रसार भारती के चेयरमैन बनाए गए नवनीत सहगल का नाम लिया और योगी और मोदी सरकार से जवाब मांगा है। पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि देश पर खतरा आएगा तो हम आवाज उठाएंगे ही, चाहे कितना भी दबाने की कोशिश क्यों न की जाए। ऐसी ही चेतावनी उदय भानु चिब ने की है। उदय भानु चिब आप जानते हैं, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अरावली में माइनिंग के खेल में अदानी को लाभ पहुंचाने, फायदा पहुंचाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है और उदय भानु चिब इस पर अपनी बात रख रहे हैं। जरा उनको भी सुनिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अगर इस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक चीज उन्होंने बोली कि नई माइनिंग तब शुरू होगी, एक प्रपोजल सरकार लाए। ठीक है, बिना प्रपोजल के भी 50 नए ऑर्डर आ गए, वो भी ठीक है। उसके बाद उस ऑर्डर में एक चीज और थी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो इस रेंज में, अरावली रेंज में रेयर अर्थ मिनरल्स जो मिलेंगे, उसकी माइनिंग हो सकती है। अब उसकी माइनिंग होगी तो उसकी माइनिंग कौन करेगा? कहीं ये गिफ्ट फिर से परम मित्र के पास तो नहीं जाने वाला? हो सकता है हम सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछें? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, वो आइलैंड में, वहां पे उनको ये लैंड अगर दे दी मोदी जी ने, जो बिल्कुल ही रिजर्व था, वहां जाने के लिए परमिट लगता है, परमिशन के बिना जा नहीं सकते, और वहां हजारों एकड़ की लैंड दे दी। वहां खुद सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 50 लाख से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं, वो लैंड निकोबार आइलैंड में दे दी। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां माइनिंग के लिए पेड़ कट रहे हैं, वहां अपने दोस्त परम मित्र को दे दी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कोल माइनिंग हो रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, वहां कोई जा भी नहीं सकता। तो वो परम मित्र के लिए ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसकी माइनिंग करने के लिए भी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, जो उनकी फ्रेंडशिप है अडानी जी से, ये कहीं गिफ्ट उनके लिए तो तैयारी नहीं हो रही। ओवरऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, हमारे देश के वन, पेड़, पहाड़ और खासकर भविष्य, किसका भविष्य? बच्चों का भविष्य, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भविष्य, उसके भविष्य के लिए हम तो ये आवाज उठाएंगे और न्याय की आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं। आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज यूथ कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि हम अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालेंगे, यानी यूथ कांग्रेस अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालने जा रही है, जो 7 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। इनके पीछे 7 जनवरी आप देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, 4 राज्य, 7 जनवरी। तो 7 जनवरी से 20 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी, अरावली बचाओ, अरावली सत्याग्रह। ये यात्रा गुजरात से शुरू होगी और राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली आएगी, यानी 4 राज्यों में। तो लोकतंत्र और संविधान से लेकर महिलाओं और जल, जंगल, पहाड़ तक सब पर मोदी सरकार में खतरा इतना बढ़ चुका है कि अब कांग्रेस पार्टी इनकी रक्षा के लिए सड़क पर उतर आई है। वहीं आज कुलदीप सेंगर को फांसी देने की मांग करते हुए महिलाएं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंची। उन्नाव रेप कांड के जो दोषी हैं सेंगर को जमानत मिलने के मामले में अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। योगिता भयाना ने इस मसले पे क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। योगिता भयाना, आपको बता दूं कि ऐसे ही जो रेप कांड से जूझ रही महिलाएं हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं, उनका साथ देती हुई योगिता भयाना आपको नजर आती हैं और क्या कह रही हैं इस मसले पे सुनिए। जी, आज हम यहाँ आए हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हाईकोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रिवोक किया जाए, फिर से उसकी एक जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं उसकी सुनवाई हो और इसे न्याय मिले, इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि न्याय ना मिलता तो क्या आप इससे बड़ी भी प्रोटेस्ट करेंगे? जी करेंगे, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे हम, और ये हमारा अधिकार है। हमारी डेमोक्रेसी में ये पूरा अधिकार है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आवाज़ उठाने को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर हम डेफिनेटली चुप नहीं रहेंगे जब तक कि इस बेटी के साथ जो ये अन्याय हुआ है ये हट नहीं जाता।
थैंक यू। तो जब तक न्याय नहीं मिलता हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दूं कि केवल उन्नाव ही नहीं बल्कि अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के ऐसे ही मामलों में बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे हैं। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले में मोदी के साथ नजर आने वाले एक बीजेपी नेता का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी की महिला नेता के बेटे पर रेप के आरोप लगे हैं, जिसमें पीड़िता ने जान देने की कोशिश की है। अब ऐसी खबरों को मीडिया में आने से रोका जाए या दबाया जाए, लेकिन बीजेपी बहुत लंबे वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगी और ये अब लोगों का गुस्सा दिखा भी रहा है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जो कुछ हुआ, कुलदीप सेंगर ने जो कुछ किया, उसके बाद आपने देखा कि कैसे जेल की सलाखों तक इन महिलाओं के कारण वो पहुंचा। रसूखदार पूर्व एमएलए, लेकिन उसके बाद आज कहां है। और यूपीए सरकार के वक्त निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें कांग्रेस ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोषियों को पकड़ा गया और पीड़िता के परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी रही। और इतना ही नहीं, पीड़िता के परिवार और पीड़िता का खुद अपना भाई, उसकी पढ़ाई राहुल गांधी ने करवाई। यह भी आपने सुना होगा निर्भया कांड में। निर्भया के भाई की बात कर रहा हूं, जो पायलट बन चुका है और उसकी पढ़ाई राहुल गांधी ने करवाई। फिर भी लोगों का गुस्सा उसे झेलना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को उस वक्त झेलना पड़ा। अब फिर से जनता सरकार के खिलाफ दिख रही है। क्या इस बार भी ये झेलना पड़ेगा? और इन सब के बीच जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा, अन्ना के आंदोलन का, जिसने देश पे एक ऐसी सरकार को थोपने में मदद की, उस आंदोलन ने, जो भ्रष्टाचारी सरकार है। काफी दम वाली बात उन्होंने कही है। देर आयद दुरुस्त आयद, कम से कम आज समझ में तो यह बात आई। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है? भाजपा से आर पार के मूड में कैसे कांग्रेस